नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड जो सभी जरूरी बातें हैं वो इसी वीडियो में करेंगे हम लोग। जितने भी टोटल सेशन हुए आजादी से पहले उससे रिलेटेड सभी फैक्ट देखेंगे। ये सभी स्टेट पीसीएस, एसएससी एग्जाम्स, यूपीएससी सभी के लिए जरूरी है ये। दूसरी बात ये कि इससे पहले मैं ऐसे इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो कंप्लीट फैक्ट उसमें मिसिंग थे कुछ। इसमें हम पूरा एक एक सेशन वाइज क्या क्या हुआ सभी कुछ एक एक सेशन वाइज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उस टाइम पे वायस राय कौन था? लॉर्ड डफरिन। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन नाम था इसका, फिर इसको कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी के कहने में किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? ए ओ ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि देखिए सबसे पहला सेशन, पहली बात तो बॉम्बे में हुआ। ये आप प्लेस का नाम याद रख लीजिए, पूछा जाता है। लेकिन ये होने कहाँ पे वाला था? ये होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में अकाल पड़ गया था तो इसलिए बॉम्बे में करा दिया गया इसको। बॉम्बे में कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, सॉरी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कराया गया था पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, दूसरी बात ये कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि कलकत्ता में वो इंडियन एसोसिएशन का जो दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये आप याद रखिएगा। पहले सेशन में टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट कितने थे? 72 थे टोटल। पहले सेशन में टोटल 9 प्रस्ताव रखे गए थे सरकार के सामने। और दूसरी बात यह कि हिंदू पत्रिका थी एक, उसने 5 दिसंबर 1985 को इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की घोषणा की थी। तो ठीक है, पहले सेशन से रिलेटेड सभी फैक्ट हो गए। नंबर 2 सेशन आया। नंबर 2 सेशन हुआ था कहां पे? ये हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यही थे जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी और अंग्रेजों को एक्सपोज किया था, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक्सपोज किया था। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहली बार कब रहे थे? 1886 में, फिर रहे थे 1893 में, और फिर रहे थे 1906 में। 1906 में जब ये दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, तभी सबसे पहली बार स्वराज शब्द इस्तेमाल किया गया था। वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो दूसरे वाला सेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। और इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसको कांग्रेस में विलय कर दिया, उसको मर्ज कर दिया कांग्रेस का। और दूसरी बात, कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। टोटल प्रतिनिधि कितने थे दूसरी वाली में? 434। देखिए कितने ज्यादा बढ़ गए थे ये। तो ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे वाले में हो गए। तीसरा वाला सेशन अगर आप देखें, ये हुआ था मद्रास में, और इसमें बदरुद्दीन तैयबजी इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। ये पहले मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये आप याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। और ये कहां पे बने थे? मद्रास में बने थे। ये मद्रास वाला जब सेशन हुआ था, इसमें बहुत सारे नारे दिए गए थे। एक था नारा कि कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो का नारा था ये। विषय निर्धारण समिति की नींव करी गई। राणा दे ने ये सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। और ये पहला ऐसा ये अधिवेशन था जहां पे तमिल भाषा में भाषण दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 4th सेशन आ गया। इसमें 4th सेशन कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, देखिए कैसे चल रहा है। इधर बॉम्बे में पहले, फिर गया कलकत्ता दूसरे में, और फिर गया तीसरे में मद्रास, और फिर ऊपर आ गया ये इलाहाबाद। ठीक है, चौथा वाला सेशन हुआ इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ठीक है, और देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी बढ़ गया, नंबर ऑफ डेलीगेट्स। तो चौथे वाले जो सेशन थे इलाहाबाद में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, और ये पहले यूरोपियन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है और आता रहेगा। ये पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वो थे जॉर्ज यूल। कहां पे बने थे ये? इलाहाबाद में बने थे। ये आप याद रख सकते हैं। और यही ऐसा सेशन था जो चौथा वाला, जब लाला लाजपत राय ने अधिवेशन में शामिल हुआ, लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चौथा वाला सेशन था जब लाला लाजपत राय इसमें शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, आप याद रखिएगा।
दूसरी बात ये कि गवर्नर कॉल्विन ने इस सेशन का विरोध किया था और अधिवेशन के लिए जमीन देने की, मतलब प्लेस देने की बात नहीं होने पे राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में जो लोअर काउंसिल थी उसको खरीद के कांग्रेस को दे दिया। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। और भी इसका विरोध हुआ था, सैयद अहमद खान ने विरोध किया था इसका, और बनारस के राजा थे सितारे हिंद ने भी इसका विरोध किया था चौथे वाले सेशन का। दूसरी बात एक और थी कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने, इसी सेशन के आसपास। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। और इसी सेशन में फिर लॉर्ड डफरिन ने कहा था, फोर्थ वाले सेशन में जॉर्ज यूल की जब प्रेसिडेंट थे तब लॉर्ड डफरिन ने बोला था कि कांग्रेस को कहा था कि ये जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी सदस्यता सूक्ष्म है। मतलब कुल मिला के देखिए डॉफरिन के टाइम पे क्रिएट हुआ था और फिर धीरे धीरे वो उसके विरोध में आता जा रहा था कांग्रेस की बढ़ती पावर को देख के। विपिन चंद्र पाल ने भी इसी सेशन में कहा था, विपिन चंद्र पाल ने, जो लाल बाल पाल वाले में से जो पाल थे, उन्होंने क्या बोला था कि कांग्रेस को क्या बोला था? याचना संस्था कहा था। तो कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने, चौथे वाले सेशन में। फिर अश्विनी कुमार दत्त थे, उन्होंने बोला था कांग्रेस को कि ये 3 दिन का तमाशा है, ये लोग 3 दिन में दिसंबर के टाइम पे मिलते हैं और फिर ये निकल लेते हैं। ठीक है, चौथा वाला सेशन हो गया कंप्लीट। पांचवें वाले सेशन में चलते हैं। पांचवा वाला सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। अब फिर से हो गया ये सेशन, और इसमें जो अध्यक्ष थे सर विलियम विडरबर्न थे, 1889 में हुआ था ये। ठीक है, और इसमें कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया गया, और समिति का मुख्य पत्र इंडिया संपादक हुआ, जिसका ये विलियम डिग्बी थे। ठीक है, ये विलियम डिग्बी ने बनाया था समिति का मुख्य पत्र, इंडिया संपादक। 6 वाले सेशन में अगर आप चलें, 6 वाला हुआ था कलकत्ता में, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, और ये वाला 5th वाले में एक और चीज हुई थी, जो 1889 था, इसमें पहली बार 6 जो महिला सदस्य थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस में। तो ये आप याद रखिएगा, 5वां वाला था ये। और पहली बार इसमें 6 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस में, उनमें से एक थी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। ये 5th वाले सेशन में पार्टिसिपेट किया था जब बॉम्बे में हुआ था ये। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कादम्बरी जो गांगुली थी ये पहली महिला स्नातक थी, पहली डॉक्टर भी इनको बोला जाता है। महिलाओं से रिलेटेड एक और चीज की देखिए, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष हुई हैं। सबसे पहली हुई थी एनी बेसेंट, 1917 में हुई थी ये, कलकत्ता वाले सेशन में। सबसे पहले महिला की हुई अगर बात करेंगे, सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, और फिर तीसरी जो अध्यक्ष थी वो थी नेली सेन गुप्ता, वो हम आगे देखेंगे। देखिए सरोजनी नायडू हुई थी कानपुर में 1925 में, और नेली सेन गुप्ता हुई थी 3rd बार हुई थी, और ये दूसरी यूरोपियन थी। तो 3 टोटल मिला के महिला अध्यक्ष रही हैं ये। तो 6 वाले सेशन में हमने बात कर ली। 7th वाले अगर आप सेशन की देखें तो 7th वाला जो इसका सेशन था वो हुआ था कहाँ पे? 1891 में हुआ था, और ये यहाँ से मिस हो गया ये। देखिए 7th वाला सेशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था नागपुर में हुआ था 7th वाला सेशन, और ये 1891 में 1891 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। और यहाँ पे एक और चीज हुई कि कांग्रेस का दूसरा नारा है राष्ट्रीयता, ये बोला गया। ठीक है, फिर 8वां वाला अगर आप सेशन देखें, 8वां वाला सेशन हुआ था इलाहाबाद में, 1892 में हुआ था। WC बनर्जी फिर से बने थे इसमें, और ये अधिवेशन इंग्लैंड में एक्चुअली प्रस्तावित था ये सेशन, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया था, फाइनली इलाहाबाद में हुआ था 8वां। फिर 9वें की बात करें तो 9वां ये कहाँ पे हुआ था? 9वां भी यहाँ पे मिसिंग हो गया है। 9वां जो सेशन था वो हुआ था लाहौर में। ठीक है, 9वां सेशन लाहौर में हुआ था, 1893 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी देखिए 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, आप ये फिर से रट लीजिए। ठीक है, अभी मैंने बताया था अभी आपको, दादा भाई नौरोजी का कब अध्यक्ष रहे हैं? सबसे पहली बार 1886 में रहे हैं, फिर ये 1893 में रहे हैं जो 9वां सेशन हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था लाहौर में, और तीसरी बार रहे हैं 1906 में। और ये जो 9वां सेशन हुआ था, 9 सेशन हुआ था ये लाहौर में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और इसमें सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी 9वें वाले सेशन में। तो ये आप देख लीजिएगा, ये रट डालिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर 10वां वाला जो सेशन है ये मद्रास में हुआ,
और मद्रास में 1894 में हुआ ये, और इसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। इतने कुछ इतना खास नहीं हुआ। 11वां जो सेशन था, 11वां सेशन हुआ पुणे में 1895 में, और इसके अध्यक्ष बने सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले वाले कांग्रेस का जो सेशन हुआ था सबसे पहला, उसमें नहीं थे, ये आप याद रखिएगा। और दूसरी बात इसमें क्या खास बात हुई थी कि तिलक ने एमजी रनाडे के साथ मिलके, जो एमजी रनाडे ने जो प्रारंभ की थी सोशल कॉन्फ्रेंस, उसको कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया था। तो ये वाली बात हुई थी 11th सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट। 12th सेशन ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था 12th सेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी। और ये ऐसा सेशन था 1896 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और ये आप याद रख सकते हैं, पहली बार गाया गया था। और दादा भाई नौरोजी का जो एक सिद्धांत था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उसको कांग्रेस ने पहली बार यहाँ पे एक्सेप्ट किया था। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी वो तो 1867 में आई थी, लेकिन किस कांग्रेस सेशन में वो ये एक्सेप्ट की गई थी, वो था 1896 वाला। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जो 12वां सेशन हुआ था उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को फाइनली एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस ने, और इसमें इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम भी गाया गया था पहली बार। ठीक है, कलकत्ता में सेशन हुआ था। वंदे मातरम के बारे में एक और फैक्ट कि ये ओरिजिनली लिखा गया था किसने? ओरिजिनली लिखा गया था बंगाली लैंग्वेज में, लेकिन बाद में इसको संस्कृत के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूज़ में था ये, और इसी से रिलेटेड वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक प्ली याचिका दाखिल की गई थी, उसमें ये पूछा गया था कि वंदे मातरम एक्चुअली ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था कि संस्कृत में। तो ये ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया है क्योंकि कोर्ट ने माना है अब इसको। ठीक है, 13वां जो सेशन है, 13वां सेशन ये अमरावती में हुआ था, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 14, 15, 16 भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 17वां सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17वां सेशन हुआ था ये हुआ था 17वां। अगर आप सेशन देखें इसमें, 7वां यहाँ पे कहाँ से आ गया? देखिए 17वां सेशन जो हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और ये 1901 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे दिनसा एडुल्जी वाचा। और इसमें देखिए 1901 में हुआ था ये सेशन। महात्मा गांधी उस समय इंडिया में थे और वो पहली बार अधिवेशन का हिस्सा बने थे। ये फैक्ट मुझे भी नहीं मालूम था, ये अभी मैं देखा, रिसर्च कर रहा था इसमें तो मुझे ही पता चली। देखिए महात्मा गांधी जी इंडिया में वैसे पिक्चर में तो 1915 के बाद आए थे, जब उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह किया था। लेकिन और वो सबसे पहले 1924 में बने थे अध्यक्ष भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। लेकिन 1901 में भी इन्होंने अधिवेशन का हिस्सा बने थे। उस टाइम पे इनको कांग्रेस की कार्यशैली पसंद नहीं आई थी। ठीक है, फिर ये 18वां सेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे। 19वां फिर ये लाल मोहन घोष बने थे मद्रास में। 20वां सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20वां सेशन ये बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। और ये ऐसा सेशन था जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था? 20वें सेशन में, बॉम्बे में जो हुआ था 1904 में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। उसके बाद अगर आप देखें 21वां सेशन ये कहाँ पे हुआ? बनारस में हुआ, वाराणसी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसमें स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई, और प्लस बंगाल विभाजन जो हुआ था, जो बंगाल पार्टीशन हुआ था 16 अक्टूबर को हो गया था जो बंगाल पार्टीशन, उसके विरोध में ये चलाया गया था ये सेशन। और विपक्ष का नेता की उपाधि मिली थी ये एक तरह से कृष्ण गोखले को। उसके बाद आप देखें तो 22वां सेशन ये हुआ था कलकत्ता में, 1906 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष फिर से दादा भाई नौरोजी बने थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे, याद रखिएगा, बता चुका हूं मैं, 1886 में, फिर 93 में और 1906 में 3 बार अध्यक्ष बने थे। और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दादा भाई नौरोजी के बारे में बता चुका हूं। अब 22वें सेशन में और क्या क्या बात हुई थी? जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे, और कांग्रेस के मंच में पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो नौरोजी के टाइम पे हुआ था। नौरोजी जब अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी, 1906 में कलकत्ता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार आ चुका है कि पहली बार स्वराज वर्ड का भी यूज किया गया था 1906 में जो सेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी के अंडर में। ठीक है, 23वां सेशन की अगर हम बात करें, 23वां सेशन सूरत था। देखिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बहुत सारे विवाद हो गए थे। सबसे बड़ा ये विवाद था कि जो अगला कांग्रेस का सेशन होगा वो मॉडरेट चाह रहे थे कि उनके प्लेस में हो, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि उनके गढ़ में हो। फाइनली मॉडरेट जीते थे और इसीलिए सूरत स्प्लिट हो गया था यहाँ पे।
सूरत में हुआ था, ये सूरत में सेशन हुआ था। कांग्रेस का मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट सेशन था वो अलग अलग हो गया, नरम दल और गरम दल विभाजित हो गया। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहली बात तो नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? सूरत में हुआ, 1907 में हुआ था ये। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, 23वां वाला अगर आप देखें इसमें, फिर ये 24वां वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लाहौर में हुआ था, मदन मोहन मालवीय जी थे उस टाइम पे। 25वां वाला इलाहाबाद में हुआ था, सर विलियम वेडरबर्न थे। उसके बाद अगर आप देखें 26वां वाला जो ये था सेशन, जो अधिवेशन था 26वां, वो हुआ था कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे विशन विशन नारायण धर। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था राष्ट्रगान जनगण मन, वो पहली बार गाया गया 1911 में कलकत्ता में। देखिए नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है? वंदे मातरम, और वो पहली बार वो भी कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, उसके बाद वो ये कलकत्ता में ये भी गाया गया, ये जो हमारा था ये राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये भी 1911 में गाया गया। ठीक है, और ये इस टाइम पे ये अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जब इंडिया का जो राष्ट्रगान गाया गया था उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? 27 ये बिशन नारायण धर थे, और 1911 में गाया गया था। और बाकी अभी मैंने आपको बताया कि नेशनल सॉन्ग जो था हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वो किस सेशन में गाया गया? अब आप बताइए, कलकत्ता में गाया गया था, कौन सा सन था वो बताइए, और अध्यक्ष कौन सा था वो भी देख के बताइए। ये याद करिए, रटिए ये सब फैक्ट। उसके बाद 27वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कराची में हुआ था ये, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे उस टाइम पे अध्यक्ष। फिर इसके बाद अगर आप देखें ये जो 26वां वाला ये था सेशन, उसमें एक फैक्ट इसमें मिस हो गया। इसमें देखिए 26वां वाला में जो मैं बता रहा था कलकत्ता में हुआ था जब राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में। तो इसमें पहली बार ही देखिए तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी 1912 में, उसमें भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी 1912 में। तत्वबोधिनी पत्रिका थी एक, 1912 में प्रकाशित हुई थी भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से। ठीक है, 27वां सेशन ये कहाँ पे हुआ था? 27वां सेशन इसमें मिस हो गया। 27वां सेशन हुआ था बांकीपुर में 1912 में, और इसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। और इसमें ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कांग्रेस का 27वां सेशन ये कहाँ पे हुआ? बांकीपुर में हुआ, और इसमें ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो ये पूछा जा सकता है कि ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस सेशन में कहा गया था? वो कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, 27वां सेशन 1912 में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें 28वां सेशन, 29वां सेशन और 30वां सेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 31वां सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे उस समय अध्यक्ष। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लखनऊ पैक्ट हो गया था। लखनऊ पैक्ट हुआ था पहली बात तो नरम दल और गरम दल के बीच में, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, और दूसरी बात मुस्लिम जो लीग थी और उसके और कांग्रेस के बीच में, तो सभी समझौते हो गए थे। इसीलिए लखनऊ पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये पूछा जा सकता है कि लखनऊ पैक्ट पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आ गए थे और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ आ गए थे। और दूसरी बात ये कि इसमें ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था लखनऊ में ही हुआ था, लखनऊ पैक्ट है। तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ, इसीलिए इसको लखनऊ समझौता बोलते हैं। तो कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था इसी में। और फिर मुस्लिम लीग की जो एक पृथक निर्वाचन, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी, उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो ये कांग्रेस की उस समय एक तरह से कई सारी जगह लिखा है, एक हिस्टोरिकल मिस्टेक भी थी ये, कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो ये कॉन्सेप्ट था मुस्लिम लीग का, वो इन्होंने स्वीकार कर लिया था लखनऊ पैक्ट में। इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कई बार, तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। और दूसरी बात एक और चीज़ है, आपने सुना होगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट, वो वाली जो थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था इसी सेशन में 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था। कांग्रेस ने जो मॉर्ले मिंटो सुधार हुए थे उसको भी स्वीकृति दे दी थी इसी के बाद। फिर 32वां सेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अभी मैंने बताया आपको भारत में 3 महिलाएं रही हैं। सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट अगर पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो एनी बेसेंट हुई थी कलकत्ता में 1917 में, और ये फॉरेनर थी। तो सबसे ये एक तरह से ये पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष भी यही थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी।
तो ये आप याद रख सकते हैं। 32वें में कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी थी। और ये ऐसा था कि जब सबसे पहले कांग्रेस ये तिरंगे को एक्चुअली तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था, ये भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए ये 1918 में एक स्पेशल सेशन भी हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, सैयद हसन इमाम के उसमें, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये जो सेशन हुआ था 33वां, ये हुआ था दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय थे। और 1918 में हुआ ये। हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया इसमें। कांग्रेस का दूसरा एक तरह से पार्टीशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। पहला हुआ था सूरत स्प्लिट में और दूसरा यहाँ पे हुआ, क्योंकि इस समय क्या हो गया था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगे थे, तो धीरे धीरे फिर ये जो मॉडरेट थे वो लिबरल पार्टी बना के निकल गए थे। तो ये वाली चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। 1918 में इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? वैसे तो ये बाल गंगाधर तिलक जी को चुना गया था, लेकिन वो कोई एक वैलेंटाइन शिरोल थे, उनके संबंधित मुकदमे के सिलसिले में उनको ब्रिटेन जाना पड़ा था बाल गंगाधर तिलक जी को, इसीलिए फिर ये बने थे फाइनली मदन मोहन मालवीय जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी अध्यक्ष में, इसी जो 33rd सेशन था, जो 33वां सेशन था, उसमें मैक्स मिलर थे, उन्होंने तिलक को सजा जब सुना दी गई थी तो उन्होंने ये बोला था, प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे, कि एक तरह से उनको सपोर्ट किया था कि ये संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक से मेरी दिलचस्पी, तो उनको सपोर्ट किया था तिलक को इन्होंने, मैक्स मुलर ने। और दूसरी बात ये केसरी में जो ये लेख लिखते थे तिलक जी, उसमें उसके खिलाफ ये सेडिशन या फिर राजद्रोह का मामला चला था तिलक के ऊपर। और 1908 में पहली बात तो 6 साल के लिए उनको मिला था पहली सजा। उसके बाद फिर मांडले जेल जो वर्मा में है, वहीं पे रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और वहीं पे इन्होंने गीता रहस्य नाम की बुक लिखी थी। और देखिए एक और चीज़ है तिलक जी से रिलेटेड, की जो गणपति का जैसे फेस्टिवल होता है आज की डेट में, वो भी तिलक जी ने ही स्टार्ट किया था, और ये आप याद रख सकते हैं। और ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ऐसा विशेष अधिवेशन बुलाया गया था ये बॉम्बे में, ये जो मैंने बताया ऊपर, ये सबसे पहली बार स्पेशल सेशन बुलाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बॉम्बे में बुलाया गया था। सैयद हसन इमाम थे इसके अध्यक्ष। और इसमें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, तथा रॉलेट एक्ट जो था, काला एक्ट बोलते थे उसको, मतलब नो दलील, नो अपील, नो वकील वाला जो एक्ट था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए अधिवेशन हुआ था ये स्पेशल सेशन, ठीक है। उसके बाद 34वां सेशन हुआ, ये अमृतसर में हुआ था और ये 1919 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हो गया था उसको, उसकी निंदा की गई थी, प्लस जो खिलाफत आंदोलन था उसको समर्थन देने की बात की गई थी। उसके बाद अगर आप देखें 35वां जो अधिवेशन हुआ था, ये नागपुर में हुआ था। सी विजय राघवाचारी थे इसके अध्यक्ष, और चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और पहली बार लैंग्वेज के बेसिस पे जो प्रोविंसेस थे उसमें विभाजन की बात की गई थी। और पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए भी अपनी जो नीति थी वो घोषित की थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें 1920 में। उसके बाद देखिए कलकत्ता में एक सेशन रखा गया था 1920 में ही, तो ये आप याद रख सकते हैं, कलकत्ता में एक सेशन था 1920 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसमें प्रस्ताव रखा था 1920 में कलकत्ता वाले सेशन में, ठीक है। और उसमें कई सारे लोगों ने विरोध किया था, लेकिन वो प्रस्ताव फाइनली बहुमत से पास हो गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये अगर पूछा जाएगा कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो कब पास हुआ, तो वो पास हुआ था 1920 में। इसके लिए एक कलकत्ता में सेशन रखा गया था, स्पेशल सेशन रखा गया था ये। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। गांधी जी ने रखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और का प्रस्ताव, और उसमें उसको पास कर दिया गया था। कई सारे लोगों ने विरोध किया था, चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद फिर 36 सेशन हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ अहमदाबाद में। और इसकी जो ये अध्यक्ष थे, देखिए अध्यक्ष थे इसमें चित्तरंजन दास थे, लेकिन वो जेल में थे, तो इसलिए उनकी जगह पे हकीम अजमल खान ने इसमें अध्यक्षता की थी। देखिए इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपने सुना होगा जो पूर्ण स्वराज वाला सबसे पहले नारा दिया गया था 1929 में, लेकिन उनसे भी पहले एक हसरत मोहानी थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी 1921 में ही। ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी साल ये हुआ था, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है कि सबसे पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग किसने की थी? हसरत मोहानी ने की थी। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें मैंने लिखा हुआ है वैसे बाद में लास्ट में सबसे।
तो 36 अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने। चितरंजन दास जेल में थे तो इसीलिए इनकी जगह पे ये थे। 37th वाला जो सेशन था वो हुआ था गया में। देखिए उस टाइम तक ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस भी ले लिया गया था। उसके अध्यक्ष थे CR दास और ये गया में हुआ था सेशन, और तभी ये डिसीजन लिया था। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, उसमें फिर ये कांग्रेस में दो टाइप के लोग हो गए। एक तो प्रो चेंजर थे और एक थे नो चेंजर। प्रो चेंजर वो थे जो चाहते थे कि चेंज हो जाए, और जो मतलब जो गांधी जी की पॉलिसीज हैं उसमें कुछ कुछ चेंज होना चाहिए। नो चेंजर वो थे कि जो गांधी जी ने बोल दिया वही होगा। तो प्रो चेंजर में कौन कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने बोला कि हम ऐसे एकदम से नॉन कॉपरेशन बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम स्वराज पार्टी बनाएंगे और जो असेंबलीज हैं उसमें घुस के इनको एक्सपोज करेंगे। तो इसीलिए ये स्वराज पार्टी की बात की गई गया के सेशन में 1922 में, और जिसके अध्यक्ष थे CR दास। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसीलिए फिर 1923 में जो चुनाव हुए उसमें पार्टिसिपेट भी इन्होंने किया। कांग्रेस ने खैर इनको खारिज कर दिया था, और इसीलिए फिर बाद में 1924 में गांधी और चितरंजन दास के बीच में पैक्ट हुआ। तो कांग्रेस ने बोल दिया कि ठीक है आप लोग चलो कांग्रेस के अंदर ही रह के ये काम करते रहो। तो चितरंजन दास ने 1922 में इस्तीफा दे दिया था, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल सेशन ये बुलाया गया था दिल्ली में। अबुल कलाम आज़ाद बने थे, ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले कांग्रेस के नाम क्या था? उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद, ये आप याद रख लीजिए। फिर 38 जो सेशन हुआ था, ये 38 सेशन हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं। इस देखिए स्पेशल सेशन हुआ था दिल्ली में। उसके बाद 38 सेशन हुआ था, वो हुआ था काकीनाडा बंगाल में हुआ था, 1923 में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक है। और इसमें कॉमरेड जो समाचार पत्र उसका संपादन किया गया था। और विशेष अधिवेशन ये दिल्ली में बुलाया गया, तो वो तो अलग है, वो तो अभी मैंने बता दिया 1923 में। तो 38 जो सेशन था उसके वो कहाँ पे हुआ था? काकीनाडा बंगाल में 1923 में। और उसका ये अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। कॉमरेड समाचार पत्र का ये संपादन किया गया, ये आप याद रख सकते हैं। तो उसके बाद है फिर 39th वाला सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बेलगाम में हुआ था ये, और इसमें गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और यही एक इकलौता ऐसा सेशन है, इकलौता ऐसा अधिवेशन है जब गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस मुस्लिम लीग से अलग हो गया था और गांधी दास पैक्ट हो गया था, चितरंजन दास के बीच में पैक्ट हो गया था कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंडर ही काम करेगी। उसके बाद जब 40वां सेशन हुआ, ये कानपुर में हुआ। इसमें जो ये 1925 में हुआ था, ये देखिए 39वें के बाद फिर ये 1925 में हुआ कानपुर में सेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए इसकी अध्यक्षता ये यहाँ पे गलत लिखा है। 1925 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कानपुर में, इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, और ये पहली इंडियन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखिए सबसे पहली वुमेन केवल अगर पूछा जाएगा, सबसे पहली महिला अध्यक्ष वो एनी बेसेंट है, लेकिन वो फॉरेनर थी। सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू, कानपुर में बनी थी ये 40वें सेशन में। और इसमें हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ यहाँ पे, वो पारित हुआ था 1929 वाले में। और सरोजिनी नायडू पहली बार ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पे अध्यक्ष बनी थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद फिर 41वां सेशन हुआ, ये हुआ कहाँ पे? गुवाहाटी में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे S श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद 42वां सेशन ये कहाँ पे हुआ? मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? मुख्तार अहमद अंसारी। और इसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया था 1927 में। साइमन कमीशन को ऑल वाइट कमीशन भी बोला गया, और इसका विरोध इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो लोग इंडियन के भाग्य का फैसला करने आए थे, लेकिन उसमें कोई इंडियन ही नहीं था। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो ये सब रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग उस टाइम पे। फिर 43rd जो अधिवेशन हुआ ये कोलकाता में हुआ, और इसमें मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। इसमें देखिए नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारने की बात की गई, और उसकी ये मतलब नेहरू रिपोर्ट को बोला गया कि आप ये इसको एग्री करो, वरना फिर ये फिर से ये असहयोग आंदोलन चला देंगे। और उसके बाद वही जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1932 में चलाया गया था, तो वो सब यहाँ पे की गई थी। उसके बाद ये 45वां सेशन हुआ था, ये कराची में हुआ था, 1931 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी।
फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहली बार यहाँ पे बात की गई थी, वो अभी हम देखेंगे। उसमें पूरा मैंने इसमें बताया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद 44वां ये सेशन जो हुआ था, यहाँ पे है देखिए, 45वां हुआ था कराची में, 44 देखिए 43rd हुआ था कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू के में, ठीक है। और उसके बाद 44th मिस हो गया यहाँ पे, 44th हुआ था लाहौर में हुआ था, और ये 29th में हुआ था 1929 में। सबसे इंपॉर्टेंट तो सेशन यही है, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। देखिए 1929 में ये आप देखें तो जो 43rd वाला है ये कलकत्ता में हुआ था, उसमें ये 28 में हुआ था, 1928 में। इसमें मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, उसके बाद फिर इन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने 1929 में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था 31 दिसंबर 1926 को। फिर इसीलिए फिर 26 जनवरी जो 1930 आई, उसमें रावी नदी के किनारे जो झंडा भी फहराया गया, ये आप याद रख सकते हैं। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, और इसी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 1930 को। और देखिए जब आज़ाद हो गया था देश तब भी, इसीलिए 15 अगस्त को जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को फाइनली इंडिया रिपब्लिक बना था। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो 44th वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 44th हुआ कहाँ पे था? लाहौर सेशन में हुआ था, 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज वाला जो रिजोल्यूशन है वो इसी में पास किया गया था। 1930 में कुछ और नहीं हुआ था, कोई सेशन नहीं हुआ था। फिर 45th हुआ, अभी मैंने बताया आपको 45th ये हुआ कराची में, कराची रिजोल्यूशन बोलते हैं इसको। 1931 में हुआ, वल्लभ भाई पटेल थे इसमें, और फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए नॉमिनेट किया गया था। देखिए कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, पहली और तीसरी में नहीं किया था। सेकंड वाली में भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो गई थी, तो गांधी जी वापस आ गए थे, और उन्होंने देखिए यहाँ से पहले वो सिविल डिसोबीडियंट कर रहे थे मूवमेंट, तो इसीलिए अब पहला वाला जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, तो फिर ब्रिटिशर्स ने देखा कि जब कांग्रेस ही नहीं आई, इतना बड़ा पार्टी नहीं आई, तो फिर ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है। तब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, कुछ बात चली कि पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़ देंगे, जो लैंड कॉन्फिस्केट कर लिया है वो सब वापस कर देंगे। तो गांधी इरविन पैक्ट जब पास हुआ, तब गए थे गांधी जी सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ था 45वें सेशन में कराची में, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद हुआ ये 46वां सेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 47वां में तीसरी बार ये कोई महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, बैन कर दिया गया था, खैर ये। उसके बाद 48वां जो आप देखें इसमें, 48वां जो सेशन था इसमें, वो हुआ था कहाँ पे? बॉम्बे में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में, CSP की स्थापना हुई थी 1934 में, ये आप याद रख सकते हैं। प्लस ये जो अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की थी, और उसके अध्यक्ष थे ये श्री कृष्ण दास। उसके बाद अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना की थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो अधिवेशन था ये 1934 वाला, ये कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में भी मनाया गया, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ये इसमें इसी के टाइम पे फाउंड हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेन फाउंडर कौन थे? JP नारायण प्लस आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हुआ था फिर 1936 में हुआ था एक 49th वाला सेशन हुआ था 1936 में। वो हुआ था कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष थे उसके जवाहरलाल नेहरू, और उसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी, और कांग्रेस का लक्ष्य उसमें एक तरह से सोशलिस्ट निर्धारित किया गया। उसके बाद अगर आप देखें 50वां जो सेशन था कांग्रेस का, 50वां सेशन कहाँ पे हुआ? फैजपुर में हुआ, बंगाल में। और ये ऐसा पहली बार हो रहा था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस का सबसे पहली बार अधिवेशन किसी गांव में किस सेशन में हुआ था? वो हुआ था फैजपुर में हुआ था, 1937 में हुआ था, ठीक है। और ये बंगाल में हुआ था, और ये इसमें एक 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम भी घोषित किया गया। उसके बाद आप देखें तो 51 सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 51 और 52, क्योंकि इसमें हरिपुरा और त्रिपुरी में दोनों में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा में ये एक देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात की गई थी, और ये 1938 में जो हुआ था ये।
इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने आइडिया दिया था नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने के लिए, लेकिन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसमें दूसरी बात कि भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था 1938 में। उसके बाद फिर लगातार देखिए 2 बार बने थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो उसके बाद ये त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश में, तो ये आप याद रख लिए 1939 में। और इसमें भी गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कैंडिडेट किया था, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। लेकिन गांधी जी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया था, और फिर गांधी जी ने इस सेशन में बना दिया था राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया गया था तब किसको बनाया था अध्यक्ष? तो वो बनाया था ये राजेंद्र प्रसाद को। और सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे पट्टा भाई सीतारमैया को हराया था, और गांधी से मतलब डिस्प्यूट हो गया था, तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक बना के निकल लिए थे, कांग्रेस से हट गए थे और उन्होंने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली थी। और बाद में अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 53rd वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 54th वाला जो हुआ है वो मेरठ में हुआ था, और ये JB कृपलानी इस समय अध्यक्ष थे। देखिए आज़ादी से पहले ये लास्ट सेशन था कांग्रेस का। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था और इसीलिए कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति जब तक हमको फ्रीडम नहीं मिली तब तक कृपलानी, जो JB कृपलानी यही अध्यक्ष बने रहे थे। फिर ये नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया इन्होंने, और फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। तो ये सब याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए तो आज़ादी से जस्ट पहले कहाँ पे हुआ था सेशन? मेरठ में हुआ था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और उससे पहले अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। आज़ादी से जस्ट पहले, आज़ादी के जस्ट बाद सेशन कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। और उसके बाद अध्यक्ष थे B पट्टा भाई सीतारमैया, जिनको 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। कुछ और फैक्ट इसमें देख लेते हैं। देखिए 1935 में कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरी बात यह कि अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1940 से 45 तक लगातार, जो अगर आप बात करें तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो वायसराय जो करजन ने बोला था कि मौत की अंतिम, कांग्रेस जो है वो मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। लाला लाजपत राय ने बोला था क्या? कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये पूछा सकता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो ये किसने बोला था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तिलक ने बोला था कि वर्ष में एक साल में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा, जैसे मेढक टर्राते हैं हर साल में जब बारिश के टाइम, तो वो उन्होंने कांग्रेस पे कमेंट किया था कि एक साल में एक बार आप मिलते हो बस, और चाय पी के और टर्रा टर्रा के निकल लेते हो। कांग्रेस ने, ये तिलक ने कांग्रेस के ऊपर कमेंट दिया था। फिर स्थापना, देखिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 2 थ्योरीज थी। एक थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और एक तो थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और एक और थी, वो अभी याद नहीं आ रही मुझे। और देखिए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये थी कि ब्रिटिशर्स ने ये महसूस किया कि लोगों के बीच में डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए ताकि लोगों का रोष निकल सके। तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिशर्स ने की थी, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, दूसरी थ्योरी क्या थी कि कांग्रेस एज ए लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये मतलब देखिए दोनों थ्योरी अलग अलग लोगों ने मानी है। जो ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी ये किसने मानी है? ये मानी है ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने बोला कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, तो उनके रोष को निकालने के लिए कांग्रेस एक उन्होंने दिया कि देखिए सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कुकर में आप देखें तो लगातार प्रेशर बढ़ता जाता है, तो इसीलिए ऊपर होता है वो जो वॉल्व होता है सेफ्टी वॉल्व, ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो यहाँ से हवा निकल जाती है ताकि वो कुकर फटे नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस ने, इंडिया के जो लोग थे फ्रस्ट्रेट थे, इसीलिए कांग्रेस बना दी ताकि यहाँ पे आके वो लोग कुछ अपनी मांगे रख सकें, कुछ बातचीत हो सके, तो वो जो डिस्कंटेंट है वो फूटे नहीं, जैसे 1857 में हो गई थी क्रांति। तो ये ब्रिटिशर्स मानते हैं। दूसरी क्या थी? कांग्रेस ऐसे कि लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, उसमें क्या था? वो इंडियंस मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इंडियंस ने एओ को यूज करके एज ए लाइटनिंग कंडक्टर यूज करके बना लिया कांग्रेस को। और क्योंकि देखिए एओ तो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिशर्स थे, ये फॉरेनर थे, तो इसीलिए कांग्रेस इसीलिए बन पाई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ठीक है ये हमारा ही बंदा बना रहा है, तो इसमें हमारे हित छुपे रहेंगे, और जो कांग्रेस वाली चीज होगी, जो भी ये लोग एक्टिविटी करेंगे हमको पता चलेगी। तो इंडियंस मानते हैं कि हमने एओ ह्यूम को एज अ लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया और हमने उनका यूज करके कांग्रेस बना ली। तो दोनों अलग अलग थ्योरीज हैं वो।
ठीक है, ये सब चीज़ें थी इसमें। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड वो सभी मैंने इसमें बता दिए, और आप इसमें देख लीजिए। और इसमें कोई चीज़ लगभग बची नहीं। एक ये चीज़ थी कि जो ड्रेन थ्योरी है, दादा भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने ये बताई थी, 1867 में बताई थी ये। लेकिन इसको फॉर्मली एक्सेप्ट किया कब किया गया था? 1906 में किया गया था। ठीक है, ये 1900 जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, अभी मैंने आपको बताया था ये, तो ये आप याद रख सकते हैं। मैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी 1906 में नहीं, काफ़ी सारे फैक्ट हैं इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अभी मैंने ऊपर बताई थी, किसमें किया था आप बता दीजिएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने देख ली हैं। एक और चीज़ मैंने बताई थी इसमें कि ये देखिए 1938 में बनी थी नेशनल प्लानिंग कमेटी, और उसको सेटअप किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अध्यक्ष बने थे उसके जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद फिर एक 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, 8 इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया था। प्लानिंग से रिलेटेड ये सब। एक कराची सेशन हुआ था 1934 में, जो हुआ था 1934 में जो कराची सेशन हुआ था, इसमें अगर आप देखें इधर 1931 में जो कराची सेशन हुआ था, इसमें वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे, और इसमें कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिजोल्यूशन पास किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कांग्रेस ने रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी पे कब किया था? 1931 में। तो ये पूछा जा चुका है कि जो 1931 वाला जो ये सेशन है वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? वो इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात की गई थी, और ये अडॉप्ट किया गया था रिजोल्यूशन इसके ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। तो इसीलिए कांग्रेस का जो ये कराची वाला सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं आपको जो बता रहा था कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी 1867 में आई थी, लेकिन इसको कांग्रेस ने फॉर्मली एक्सेप्ट कब किया था? 1896 में किया था। ठीक है, और उस टाइम के प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी ही थे। और दादा भाई नौरोजी ने एक और बात बताई थी, स्वराज टर्म का यूज़ कब किया था? 1906 में। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये सब फैक्ट आप याद कर लीजिएगा एकदम। जो इसमें फैक्ट बताएं देखिए एकदम काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से मैंने कलेक्ट करके लाया हूँ मैं। एक और बात थी कि जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी 1928 में, उसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए गए थे, और ये बेसिकली इंस्पायर्ड कहाँ से था? अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग किसने की थी? हजरत मोहानी ने की थी, 1921 में की थी। तो वो पहले ऐसे पर्सन थे हिस्ट्री में जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी। दूसरी बात एक और लास्ट में फैक्ट है कि पहली बार इंडिया का नेशनल जो फ्लैग था वो कब होस्ट किया गया था, कब फहराया गया था? वो 1906 में फहराया गया था, 7 अगस्त 1906 में, पारसी बागान स्क्वायर में, कलकत्ता में। उसमें 3 स्ट्रिप थे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थे, रेड, येलो और ग्रीन। तो ये देखिए कांग्रेस सेशन से रिलेटेड फैक्ट थे, सेशन वाइज हमने देख लिया। सभी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब कुछ देख लिया इसमें। इसके अलावा कुछ आने की और उम्मीद नहीं है। अगर आपको इसमें कोई फैक्ट गलत लगा हो या फिर कोई मिस हो गया हो तो मुझे बताइएगा जरूर। वुमेन वाले जो प्रेसिडेंट के फैक्ट थे वो भी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं, और जो पहले वाले वीडियो थे वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखिए ये स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये प्रयास पहुँच सके।